हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश के 5 फरवरी के लिए 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्वेश्चंस को हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करके देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और जिसका जिसका जवाब आपको पहले से आता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, नानू काका वेंट टू विजिट डैश मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। तो एजुकेशन, वेलफेयर, होम, डिफेंस। फटाफट अगर हम इसको हिंदी में डिकोड करें तो यहाँ पे बताना है आपको, नानू काका जो है ना, वो किस मंत्री से जो है ना मिलने के लिए गए थे, यानी कि विजिट मतलब वहां पे कहाँ गए थे मिलने के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका वेलफेयर, यानी कि यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। नानू काका वेंट्स टू विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और इसका जवाब इसके लिए क्वेश्चन है, यह लाइन जो है किस किस चैप्टर से, किस अध्याय से है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है, यह जो लाइन है यह किस अध्याय से है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। तो आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है H.G. वेल्स। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है, इसका जवाब आप लोगों को फटाफट कमेंट करना है। तो यहाँ पे बताना है, इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है, यह इसके लेखक कौन है। तो फटाफट बताना है आप लोगों को कि इसके लेखक कौन है। अगर आप आंसर जान रहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम के लेखक जो है ना, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो यहाँ का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे हमारा, आई हैव अ ड्रीम इज अ। तो आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो यहाँ पे बताना, एस्से है, स्टोरी है, कहानी है, स्पीच है, भाषण है, पोयम है। फटाफट आप लोगों को बताना है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, फास्ट में बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम जो है ना, यह एक प्रकार का भाषण यानी कि स्पीच है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि आपका जो भी 5 फरवरी को एग्जाम होगा उसका जो है ना, आप जैसे एग्जाम हॉल से निकलिएगा उसका पूरा आंसर शीट बिल्कुल 110% सही आंसर के साथ दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द स्पीच आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर्ड ऑन। तो यह कब दिया गया था। द स्पीच मतलब जो भाषण था, आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना, वाज डिलीवर्ड ऑन तो वह कब मतलब कब दिया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 28 अगस्त 1963 को, या 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 28 अगस्त 1963 को। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, द स्पीच वाज डिलीवर्ड एट। मतलब द स्पीच वाज डिलीवर एट। तो यह जो है ना स्पीच कब डिलीवर किया गया था, यानी कि आई हैव अ ड्रीम कब डिलीवर किया था। व्हाइट हाउस, या फिर लिंकन मेमोरियल्स, वाशिंगटन डीसी, पार्लियामेंट हाउस, यूनाइटेड नेशन। फटाफट आप लोगों को आंसर बताना है। द स्पीच वाज डिलीवर्ड एट। तो द स्पीच वाज डिलीवर्ड मतलब भाषण जो है ना कब डिलीवर्ड किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा द स्पीच, वह दो भाषण जो है ना, आई हैव अ ड्रीम जो भाषण था वह कहाँ दिया गया था, ये बताना है यहाँ पे। तो यह जो है ना लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय तो किसके द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसल, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, या मनोहर मालगोनकर। तो फटाफट बताना है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो फटाफट आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको हिंदी में तब तक एक्सप्लेन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो वे विचार जिन्हें हम मानव जाति की सहायता की है। तो वे विचार जो जो जिन्होंने मानव जाति की सहायता की है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ना बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बर्टन रसल्स वाज बोर्न इन। तो बर्टन रसल का जन्म कब हुआ था? तो यह बताना है 1869 में, 1872 में, 1897 में या 1913 में। फटाफट आप लोगों को बताना है कि बर्टन रसल का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 18 मई 1872 को। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा बर्टन रसल का जन्म कब हुआ था, 18 मई 1872 को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, एट द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर अ डैश टू द नरेटर। तो यहाँ पे एट द, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एट द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर अ डैश टू द नरेटर्स बास्केट बैग बॉक्स पैकेट। फटाफट आप लोगों को आंसर देना है इसका। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि कहानी में जो है ना एट और प्लेटफॉर्म नानू काका एंड द नरेटर्स, यानी कहानी में जो है ना प्लेटफॉर्म पर नानू काका जो है ना नरेटर को क्या दिए थे, क्या सौंपी थी? तो वह जो है एक बास्केट सौंपी थी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, देयर वाज अ डैश इन द बास्केट। तो देयर वाज अ डैश इन द बास्केट, अभी पीछे जो पढ़े हैं क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो उस बॉकेट में मतलब आने की टोकरी में क्या था? पप्पी, किटन, चिकन, बुक। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा किटन, किटन आने की किटन हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ। तो अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है? नॉवेल है, एस्से है, शॉर्ट स्टोरी है, पोयम है। फटाफट आप लोगों को बताना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ, यह जो शॉर्ट स्टोरी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हजरत बरकत अली वाज अ और एन क्या है? तो हजरत बरकत, तो उसके बाद अली वाज अ मिनिस्टर, ऑफिसर, एफसेस्टर्स या क्लर्क। फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ना हजरत बरकत अली जो यह एक प्रकार का एम्बेसडर था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिफोर गोइंग टू लाला सोहन लाल्स हाउस नानू काका पुट ऑन। तो बिफोर गोइंग लाला सोहन लाल्स हाउस नानू काका पुट ऑन कोट शर्ट, उसके बाद जोधपुरी कोट या शेरवानी। फटाफट आप पहले इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फटाफट बताना, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहानी के अनुसार लाला सोहनलाल के घर जाने से पहले नानू काका ने क्या पहना था? पुट ऑन क्या पहना था? तो यह जो जोधपुरी कोट पहना था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नानू काका रोट अ चेक ऑफ। मतलब नानू काका चेक पर कितने रुपया लिखे? तो 1000, 100, 500, 1000, 2000। तो फटाफट बचाना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मनोहर मालगोनकर वाज एन, तो क्या थे? अफ्रीकन राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर, इंडो अमेरिकन राइटर। तो फटाफट आप लोगों को बताना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओलियन राइटर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट इन। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट इन 1963, 1965, 1967, 1969। तो हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो मतलब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कब बने? तो यहाँ पे यह जो है ना 1967 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर 13 मई 1967 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जो यह थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मुस्लिम में फर्स्ट थे,
मुस्लिम में फर्स्ट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम में फर्स्ट थे। एंड उसके बाद जो है ना, यह पूरे इंडिया में जो 3 नंबर मतलब तीसरे तीसरे प्रधानमंत्री थे, मतलब स्वतंत्रता भारत के बाद। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो फटाफट बताना डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1897 ईस्वी या 1913 ईस्वी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1897 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे फटाफट आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 1969, 1963 को, 1967 को, 1969 को या 1971 को? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 को हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिफोर द बिकमिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नो एज अ ग्रेट। तो मतलब जब प्रेसिडेंट नहीं थे, जब राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले वह एक महान क्या कहलाते थे? डॉक्टर, बिजनेसमैन, फ्रीडम फाइटर या सोल्डर? फटाफट आप लोगों को बताना है आंसर इसका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, या फ्रीडम फाइटर थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, बेंजी पेरेंट्स हैंडेड हिम द पासबुक व्हेन ही वाज, कितने साल के थे जो बेंजी बेंजी के पेरेंट्स थे, पिता माता थे जो वो जो है ना पासबुक दिए थे बेंजू को, वह कितने साल के थे? 14 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल? फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वह जो है ना बेंजी फार, उसके पासबुक जो दिए थे वह 21 के साल के थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, बेंजी परचेस्ड लैंड थ्रू, तो बेंजी जो है परचेस लैंड थ्रू हिज फादर, हिज मदर, मिस्टर विटमोर या सेंडर? तो यहाँ पे फटाफट अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है सेंडर नहीं देता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज, तो द नेम ऑफ बेंजी वाइफ मतलब बेंजी की पत्नी का नाम क्या था? मैरी, लूसी, फ्लोरेंस या फिर एनी? तो फटाफट आप लोगों को बताना आंसर इसका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्लोरेंस। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, बेंजी ड्रॉप्ड हिज फ्रॉम द डैश हाउस, मतलब बेंजी ड्रॉप्ड हिज डैश फ्रॉम द हाउस, तो वाइफ, पेरेंट, सन, ब्रदर? फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पे आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा, बेंजी ने किसे बाहर छोड़ दिया। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एम्फसाइज्ड, तो किसको करता है? लग्जरियस लाइफ, सिटी लाइफ, सिंपल विलेज लाइफ या मॉडर्न कल्चर? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो या जो सिंपल विलेज लाइफ के बारे में एम्फसाइज करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो एटिक सिविलाइजेशन रोम, ग्रीक, इंडिया, चाइना? फटाफट बताना है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू मतलब अटिक सिविलाइजेशन, अटिक सभ्यता जो है यह कहाँ से बिलोंग करता है? तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ग्रीक से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लग रही तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द बेस्ट सिविलाइजेशन इज, तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, तो गांधी जी के अनुसार बेस्ट सिविलाइजेशन यानी कि सबसे मस्त अच्छा सभ्यता कहाँ का है? रोमन का, ग्रीक का, वेस्टर्न का या इंडियन का? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडियन का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम, तो इंडियन यहाँ पे 905 मतलब 1905 या 1905 से 47 तक, 1915 से 1947 तक, 1920 से 1950 तक, 1930 से 1947 तक? फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। पहले इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर ले तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा या 1915 से 1948? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। तो द आर्टिस्ट रिटन बाय तो किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगुनकर, सी एस गुंगनिया, बटन रसल या जाकिर हुसैन। फटाफट बताना द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर की गति को कम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट जो है यह सिंघा नोया के द्वारा लिखा गया है। मतलब इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ ऑप्शन में भी ही नहीं दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन से नहीं होगा, सिंघा नोया होगा, सिंघा नोया, सिंघा नोया। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न, द आर्टिस्ट इज अ, क्या है? पोयम है, एसे है, नॉवेल है या शॉर्ट स्टोरी है? फटाफट आप लोगों को बताना है द आर्टिस्ट इज अ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, या जो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, सी भी सी बी एस हॉबी वाज अ कलेक्टिंग। फटाफट बताना है, सी बी एस हॉबी वाज अ कलेक्टिंग कॉइन्स, स्टैम्प्स, गॉड्स या फिर बुक्स। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सीबी हॉबीज वाज अ कलेक्शन, इसका जवाब आप लोगों को देना। तो दोस्तों यही था हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर से। छोटा सा एक शॉर्ट क्लास था। शॉर्ट क्लास क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को, अधिकतर बच्चे को बिहार बोर्ड को बोरिंग लगता है, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि यह एक शॉर्ट क्लास था, इसमें हम 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर से हम 11 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें जो है ना फिर से हम वही 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ट्रिक के साथ। तो वीडियो बताइएगा कैसा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।